हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईयूएस बोर्ड का जो है बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15। ये है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। इसका मतलब होता है परिसंचरण हमने करना है तरल पदार्थों का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ये चैप्टर जो है 11वीं क्लास का हो या +2 का हो या यूपी बिहार बोर्ड किसी भी हो, एनसीईआरटी हो, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिन बच्चों का जो है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड चैप्टर मिल रहा है, इसका मतलब उनके लिए ये चैप्टर जो है बहुत ही खास और विशिष्ट है, क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर आपके समक्ष जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का डॉस लाता है, जिसके वजह से क्या होता है आप अच्छे से जो है टॉपिक समझ पाते हो। एक बार अगर आप देख लोगे अच्छे से तो आपको दिमाग में यही चलता रहेगा, तो इतना विस्तृत रहता है। लेकिन हमें जो चैप्टर में जो आज हम करेंगे बहुत तरह के सर्कुलेशन फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट एनिमल में क्या इसका रिएक्शन होता है, लेकिन ये सब करेंगे तब जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे, तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईयूएस बोर्ड का 10th +2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is blood pressure. Friend, what do you mean to blood pressure? Here you have already learned that is during to the cytosis there is a ventricles is a contract and force the blood into the arteries and which carry it is to all part of the body. The flow of the blood in the arteries is except to pressure on their elastic wall. This is the pressure is called to the blood pressure. There is the pressure arteries exit, there is a pressure on their elastic balls. This is pressure is called to the blood pressure. The pressure of the blood at the time of ventricular contraction is high and called to the systolic pressure. Systolic is pressure when the ventricles are relaxed and they begin to fill by their blood. There is a drop is a pressure. This a lower pressure is called to the dystolic pressure. Dystolic pressure is here, and there is a low pressure too, and there high pressure is called to the systolic pressure. Systolic pressure is the high blood pressure, and diastolic pressure is the low pressure. And this too is the pressure can be measuring in the arteries of the arm. There is a pressure is the measurement by arm. The device used by the measuring of blood pressure is called to the sphygmometer. Sphygmometer is the used by the blood pressure on measuring. Sphygmometer. The readings of 120 to 75 mean that a person's systolic pressure is 120 mm of the mercury and systolic pressure is a 75 mm of mercury. There is a normally is a reading of 120 upon 75. There is a measuring of person's systolic pressure. Here is the 120 is a measuring of mercury and there is a systolic pressure.
and diastolic pressure is a 75 mm of mercury. A typical is reading for the healthy adult is a 120 plus minus, here is a 570 plus minus 5 mm mercury. There is the most important here, there is the plus minus 5. Friend, here is a mistake, is a 120 plus minus 5 and 70 plus minus 5 is a mercury's measurement. There is a mistake, 570 is a wrong, is a formation, is a 5 is a 120 plus minus 5 and other is called to, there is a diastolic is a 70 plus minus 5. There is a systolic is a 120 plus minus 5. It is a systolic and 70 is a dystolic is plus minus 5 is a mercury. The difference between two dystolic is the systolic pressure can be felt as a thumb in there is a arteries of the breast. This is a form air there a breast is the called pulse, and the number of pulse felt is a particular point on the breast due to systolic there per minute is called pulse rate. It's called to the pulse rate. It is equal to the number of heart beat is around 70 beats per minute for normal adult. There is the 70 beat per minute for a normal adult. दोस्तों यहाँ पर जो है हम रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ब्लड जो है प्रेशर आजकल के जीवन में हर कोई अपना चेक करवाता रहता है, कहीं मुझे ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं है, कहीं लो तो नहीं है, कहीं बीमार तो नहीं हूँ। आज जहाँ भी जाओगे डॉक्टर के पास जो है ब्लड प्रेशर सबसे पहले चेक करता है। आखिर वो ब्लड प्रेशर क्यों चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर होती क्या है और ब्लड प्रेशर से हमें क्या नुकसान हो सकता है, तो इसके विषय में हम जो चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। जैसे कि आप पढ़ चुके हो कि प्रकुलन यानी हृदय के संकुलन के दौरान नीले संकुलन हो जाती है और रक्त को जो है बलपूर्वक ध्वनि में प्रभावित करती है। आपको पता है कि हार्ट का काम क्या होता है, लब एंड डब, लब डब होता है। लब डब आखिर करता क्यों है, ये जो होता है ब्लड को प्रेशर के साथ बॉडी के विभिन्न भागों में ब्लड को जो है फ्लो कराता है, पहुंचाता है, ठीक है। तो ये जो है बलपूर्वक ध्वनि में प्रभावित कर देता है और ये ध्वनियाँ रुधिर को जो है सारे शरीर में ले जाती है। ध्वनियों में प्रभावित हो रहा रुधिर उनकी प्रत्यक्ष भित्ति पर दबाव डालता है। इसी दबाव को जो है रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं और यही दबाव जो होती है ब्लड प्रेशर कहलाता है। देखिए, अगर ब्लड प्रेशर जब हाई कब होता है, जब आप या तो गुस्सा हो जाते हो, ठीक है, या आप जो कभी कोई भारी काम कर लेते हो तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक जो होता है हाई रहता है, या आप पौड़ी चढ़ते हो तभी भी जो है आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ठीक है। और लो कंडीशन में क्या होगा, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और आपको चक्कर आएगा, कमजोरी आएगा। तो इस कंडीशन में जो है ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो ये सब कारण जो है अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर ब्लड प्रेशर का रखता है। कहते हैं धमनियों में प्रभावित हो रहा रुधिर उनकी प्रत्यक्ष भित्ति पर दबाव डालते हैं और इसी दबाव को जो है रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर का नाम दिया गया है। नीलिया के संकुलन के समय जो है रक्त दाब अधिक उच्च हो जाता है और उसे जो है प्रकुलन दाब यानी सेटोलिक प्रेशर कहते हैं, यानी इसको हम प्रकुचन दाब कहते हैं, जिसको सेटोलिक नाम दिया गया है, ठीक है। नीलिया में जब स्थित होता है तब दाब घट जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अनुशीलन दाब यानी डिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के आप प्रेशर मेजरमेंट करते हो। अगर अधिक उच्च दाब हो जाता है तो उसको हम कहते हैं सेटोलिक, एंड जो निम्न दाब हो जाता है उसको हम डिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। रक्त दाब को मापने वाले जो यंत्र को जो हम क्या कहते हैं, सिफोगोनोमीटर कहते हैं। यानी इसका जो मतलब होता है दोस्तों ये होता है, सिफोगोनोमीटर जो होती है ग्रीक वर्ड सिफो मीन्स पल्स लिया गया है और संबंधन का मतलब है मंस, ठीक है, और मंस या हैंड, ठीक है, और हाथ होती है, और यहाँ मीटर का मतलब होता है फ्रेज मीटर मेजरिंग मापन। तो इस तरह जो है आपका सिफोगोनोमीटर का जो है निर्माण हुआ है। तो इन्हीं शब्दों से मिलके बना है, यानी मापन होता है, हाथ होता है और इसमें पल्स होती है। तो सबको मिला के जब आप नाम यहाँ पर उच्चारण करोगे तो उसका नाम जो बनेगा सिफोगोनोमीटर बनेगा, ठीक है। सिफोगोनोमीटर जो होती है ये ब्लड प्रेशर नापने की एक यंत्र होती है, मशीन होती है। कहते हैं यहाँ पर रक्त दाब को जो है पाठक जो है 150 से लेकर 75 का अर्थ है कि व्यक्ति का संकुलन दाब जो है 120 है, ठीक है। 120 जो होता है इसमें क्या होता है दोस्तों, सेटोलिक, और जो 50-75 होता है वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं डिस्टोलिक प्रेशर यानी अनुशीलन कहते हैं। कहते हैं एक श्वास व्यास की जो है प्रतिरूपी पाठक यानी उसका जो मापन आप देखोगे तो कहते हैं 120 प्लस माइनस 5 हो सकता है। देखिए 120 के ऊपर
5 हो जाए और नीचे हो जाए तो ये नॉर्मल ही होता है, इसको हम गलत नहीं कहते या कम नहीं कहते। ठीक ठीक है ना, यानी 15 पे भी हो 25 पे भी हो फिर भी जो है आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल ही कहलाएगा। लेकिन जब 75 भी जो है 75 जो कि आता है डिस्टोलॉजिक्स में आती है, यानी 75 जो है प्लस माइनस जो है ऊपर नीचे रहेगा तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे होंगे इसमें मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ 575 दिया हुआ है जो कि गलत है। यहाँ पर आप याद रखना कि 120 प्लस माइनस 5 है, ठीक है, और 75 प्लस माइनस 5 जो है एम पारा दिया हुआ है। यहाँ पर आपको दिया गया 570 दिया हुआ है जो कि बहुत ही गलत है, ठीक है, यहाँ पर मिस प्रिंट हो रखा है तो आप इसको मत मान लेना। याद रखना कि 120 प्लस माइनस 5 होता है, ये किस में होता है, सेटेलॉइक्स में होती है, और 75 प्लस माइनस 5 जो होती है वो होती है आपका जो है इसमें डिस्टोलॉजिक्स में मापा जाता है, यानी 80 भी हो सकता है और 70 भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है पारा आपको दिखाएगा, जो यहाँ पर प्रिंट हो रखा है उसको आप मान्यता नहीं देना, ठीक है। यहाँ पर जो है अनोथलिनिक्स यानी जो है डिस्टोलॉजिक्स तथा जो इसमें सेटोलॉजिक्स दाबों का अंतर जो है कलाई पर धमनी की संकर्षण यानी ड्रॉप्स के रूप में महसूस किया जा सकता है। अगर आप अपने हाथों में जो है कलाई पे अगर देखोगे तो धड़कन के रूप में आपको यहाँ पर सुनाई देगा, ठीक है। कलाई पर इस धड़कन को संपादन यानी पल्स कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसके स्पंदन को नब्ज या नाड़ी भी कहते हैं, और यह धड़कन की प्रति मिनट संख्या को नाड़ी दर कहलाता है। यानी आप इसको अगर प्रति मिनट के हिसाब से, तो डॉक्टर जो होता है आपके यहाँ पर हाथ पे रखता है और घड़ी की सुई भी देखता रहता है कि आपने 1 मिनट में कितनी बार आपका जो है नब्ज धड़का है। तो ये भी जो है नब्ज जांचने का एक तरीका है, और इसको जानने का भी तरीका है कि हमारा जो है ब्लड प्रेशर कैसा है, मेंटेनेंस हो रहा है। क्योंकि पहले के समय में कोई ब्लड प्रेशर मशीन नहीं थी, आधुनिकता थी नहीं, तो डॉक्टर जो होते थे आपके हाथ पकड़ के ही आपको ब्लड प्रेशर का अंदाज़ा लगा लेते थे और काउंट करके पता कर लेते थे। लेकिन कहते हैं आज आधुनिक समय है तो आप इसको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट में जो है डिजिटलाइज कर दिया गया है। तो कहते हैं इस तरह से जो है हम नब्ज को धड़कन को हम प्रति मिनट नापते हैं। धड़कन प्रति मिनट संख्या को हम क्या कहते हैं, नाड़ी दर कहलाता है। कलाई पर एक स्थान के ऊपर महसूस भी की जाने वाली धड़कन संघनन के कारण ही होता है कि प्रति मिनट संख्या को स्पंदन दर कहते हैं। ये संख्या हृदय संबंधों की संख्या के बराबर ही होती है, अर्थात सामान्य व्यास में जो है लगभग 70 स्पंदन प्रति मिनट होती है, यानी 70 जो है प्रति मिनट धड़कता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। The next topic is lymphatic system. The lymphatic system is the most important here. Our body has a presence of 2 kind of circulating fluid, is the blood and lymph. There's of this has been to as a fell there first is the blood in our own body, but the lymph is remained unnoticed even if the ozone out at any point of injury because it is a colorless. The lymph is there a colorless substance there is in body, and this system is consists of a series of branching vessels and a connection of the lymphatic organ. Let's understand a continuous exchange of materials between the blood capillaries and the intracellular fluid. The fluid present between 2 cells of tissue and goes on some important component like a protein that could not be seen back to be blood capillary from the intracellular fluid are taken up to the lymphs is a capillary is a lymph, and there is a drain into the veins in their lower neck protection their body and subcutaneous veins, and the lymph is should be regarded as a modified tissue fluid. There is a lymphatic system is the most important. There is the protein that could not be back to the blood capillaries. There is most important, and there is the colorless. There is a color is the lymph as the injury. There is not about things to unnoticed event is a zone. There is the not noticed because it is a colorless. The clear colorless liquids moving out of capillaries wall is called the lymph. The lymph is the come into direct contact with the body cell. Here show the diagram is the most important here. The flow of the lymph between 2 capillaries and lymph vessel. There is a gland cells here and absorbed by the gland cell. There is secretion of the cells excreted into the duct and used as fluid is drained into the lymph vessels, and there is a lymphatic system. There is the RBC and capillaries also is present here. There is the most important structure for the flow of the lymph between 2 capillaries and lymph vessel. Here is a function of the lymph. There is the supply nutrition and oxygen to be those part of the body where
blood connect to the reach and drain to a way to seize tissue fluid from extracellular space and pure back into the blood. And the third is absorb and transport fat absorbing from a small intestine. There is the most important feature for here. There are functions absorb from a small intestine of the fat. And the fourth is the collection nitrogen waste. There is the most important for here, the collection of nitrogen waste. And lymphocyte is the antibodies present in the lymph cell to the removing bacteria. And the B part is different between two blood and lymph. Here, there is a blood different from a lymph. There is a number of way I am showing. This is a close. Here is a and the box that different between the blood and lymph. There is a blood. The red is a color due to presence of hemoglobin, but lymph is their colorless fluid, and their blood is the flow up rapidly, but is the lymph is the flow is very slow and containing RBC, WBC and platelets and plasma in a blood. There is lymph is the containing plasma and WBC only. There is a means to colorless. The here others are root and lymphous flow here, tissue space, lymphous capillaries, phlegm vessels and subclavians, veins and their heart. There is a starting for the tissue space and goes back to the heart. But the other side is the blood is a flow of the heart and arteries, capillary veins and it is heart. There is a clear colorless fluid that is collect into the ballester and provide to the protections of the underlying tissue in the lymph. The lymphatic system is consists of a large number of lymphous duct and the lymphous node and the lymphous vessels here shown in this picture. It's a lung is a pumping to mechanism, fluid is a pushed by there is a muscles movement. The lymphous node is a scattering is a throughout their body. There are some concentrated in the necks and afferents to the groin. There is a lymphatic duct and lymphatic system here, and thoracic ducts also present in this diagram. There diagram of lymphous vessel and lymphous gland. There is the lymphous node is also present in figure and the thorax duct is here. This is the most important diagram for a lymphous vessel and lymphous gland. They are defined to the lymphous node. Each node is the clamps of the tissue housing a number of lymphocytes. There is a node act as a filtrate for bacteria, viral particles and the cancerous cells. The cancerous cells are here. And there is a resident lymphocyte is exactly the attack to the disease causing the germs and pathogen. The lymphous node is the most important for the human body. There is immediately is the attack to disease causing to germ cell and pathogen for here. There are particles and the cancerous cells for they are present on lymph nodes and there are virals, bacterial and there is a cancer cell is the attack for immediately. The spleen is the toxis is the lymphocytes organ and spleen. Spleen is it is the largest lymphocytes organ and has a flowing function. There is a hemophagocytes is the formation of blood cells in factors and the destruction of the old and worms out of blood cells and then as to the term as a grafts as a yards of RBC. And there is a third is the blood reserved for hair and the defines to the action of the एफिगस बैक्टीरिया फॉर देयर. दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ लसिका तंत्र जो है अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ अपना स्थान रखता है. कहते हैं कि हमारे शरीर में दो प्रकार के परिसंचारी तरल होते हैं, एक तो रुधिर होता है और एक लसिका होती है. यानी इसमें से पहले अर्थात रुधिर के बारे में आप स्वयं पहले शरीर में देख और महसूस कर चुके हों, लेकिन लसिका क्योंकि रंगहीन होती है अंततः आप इसे शरीर की बाहर निकलने पर भी नहीं देख पाते हैं. तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि लसिका जो होती है वो रंगहीन होती है यानी कलरलेस होती है. यह तंत्र श्रृंखलाओं में पाई जाने वाली सकित वाहिकाएं और लसिका अंगों के समूह से ये बना होता है. तो ये इसके बारे में हम जो है विस्तार से जानने की कोशिश करें कि रक्त कोशिका और अंतरा कोशिका तरल उत्कों की कोशिका के बीच विद्यमान तरल के बीच एक सतत विनिमय होता रहता है. कुछ महत्वपूर्ण संगठन जैसे कि प्रोटीन आदि जो अंतरा कोशिका तरल का वापस रुधिर में नहीं ले जा सकता है वे लसिका कोशिका द्वारा जो है लसिकाओं के रूप में इस तंत्र में जो है लिए जाते हैं और इस तंत्र के जरिए जो है गर्दन गीवा के निचले भाग में स्थित सिराएं जो है अधोचुक सिरा जो है स्क्लेरोलियम वेन्स में छोड़ दिए जाते हैं. लसिका को जो है रूपांतरण ऊतक के तरल माना जा सकता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है.
कहते हैं लसिका एक अवश्य रंगहीन द्रव्य होता है जो कोशिका भित्ति से बाहर निकल आता है और लसिका शरीर की समस्त कोशिकाओं के सीधे संपर्क में बना रहता है। तो ये लसिका काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्थान अपना रखता है। यहाँ पर आप देखोगे कि लसिका तंत्र के जो है विस्तृत डायग्राम दिखाया गया है कि कोशिका और लसिका वाहिका। तो ऊपर देखोगे जहाँ ए से रिप्रेजेंट किया गया है वो है कोशिकीय भित्ति द्वारा प्लाज्मा का विसरण कर रहा है, और यहाँ बी के पार्ट के पास देखोगे तो ग्रंथि कोशिका दिखेगा और ग्रंथि कोशिका द्वारा अवशेषण दिखाएगा, और सी पार्ट जो होगा दोस्तों इसमें कोशिका के श्वेत के नलिका में उत्सर्जित होगा। और यहाँ डी को जो दिखाया गया है उपरोक्त में लाया गया और अतिरिक्त तरल लसिका वाहिनियों को निकल जाता है। और दूसरे साइड अगर देखोगे तो यहाँ ऊपर होगा कोशिका होगा, आरबीसी होगा और लसिका वाहिनी होगी। तो इस प्रकार जो है हमारे शरीर में जो है इसका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गया है कि लसिका के कार्य क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लिम्फोटिक्स, इट मीन्स लिम्फस। जैसे उन भागों में जहाँ रक्त नहीं पहुँच सकता है पोषण तथा ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। देखिए जहाँ तक जो है ब्लड अपना भोजन नहीं ले जा पाता है वहाँ पर जो है लसिका जो है भोजन जो है यानी पोषण और ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है, यानी बहुत रेयर काम करता है। जैसे कि आप भी रेयर काम करोगे यहाँ पर कि जो है इसका लिंक को है कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओगे और इसको दूसरे बच्चों को हेल्प भी करोगे। तो ये भी एक रेयर काम होता है। कहते हैं आज के समय ऐसा आ गया है जहाँ पर कोई किसी को नहीं जानता है। यहाँ तो लोग वीडियो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं और कहते हैं भाई हम तो हो गया, हम तो देख लिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं बनना है, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सदैव ही बच्चों को अच्छे ज्ञान के प्रति अग्रसर कराने की कोशिश करता है। तो कहते हैं अगर आपको ये बताया जा रहा है कि मुझे दूसरे बच्चे भी इम्पोर्टेंट है तो ये जो है आप सोर्स बन सकते हो, आप मेरा हेल्प कर सकते हो। और ये हेल्प तब होगा जब इसको क्या करोगे व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लोगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपके कॉन्टेक्ट में कोई 50 या 100 व्यक्ति होंगे वो भी वो देख सकेंगे, जिनकी ज़रूरत होगा वो जो है उनको सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे। इससे क्या होगा जब भी वीडियो डालूंगा तो वो भी देख पाएंगे, यानी आपके थ्रू जो है ये आगे बढ़ेगा। तभी तो जो है एक चैन बनाना है आपने। तो दोस्तों इसको भूलना मत, क्योंकि आपको रेयर काम करना है। देखिए सब ने ऐसा काम करते हैं, किसी चीज़ को लगा के जो है रख लेते हैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, चाहे गाना हो चाहे सॉन्ग हो, तो हम अपने दर्द दुख को दिखाने लग जाते हैं। लेकिन एक यूनिक बात होगी कि हम पढ़ाई वाले बातों को जो है यहाँ ऐड कर रहे हैं, यानी हम चाहते हैं कि बच्चे दूसरे जो है इससे लाभान्वित हो। तो ये काफ़ी यूनिक है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं करता है कि पढ़ने वाला चीज़ को जो है लिंक पे लगा ले, ठीक है, या कोई स्टडी सेंटर को लगा ले, जिससे क्या होगा कि दूसरे को इससे हेल्प हो जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे लसिका तंत्र का होता है कि लसिका तंत्र वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर ब्लड जो है भोजन या पोषण लेके नहीं जाता है। तो आपने भी उसको वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ तक कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता, जहाँ तक वो समझ नहीं सकता, वहाँ तक जो है आपने इस लिंक को आगे लेके बढ़ाना है और त्रिपाण सेंटर को जो है सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव भी करना है। तो यही है लसिका का भी काम कि वो वहाँ तक रक्त नहीं पहुँचता है, वहाँ तक जो है लसिका पोषण और ऑक्सीजन आपूर्ति करता है और कोशिका बाहरी अवकाशों में से अतिरिक्त उत्तक तरल को निकाल कर वापस रक्त में डाल देता है, यानी जो अतिरिक्त होते हैं गलत चीज़ें होते हैं उसको हटा देता है। देखिए हमारे ब्लड का भी कितना अच्छा काम है कि कोई भी अवशिष्ट पदार्थों को वो ग्रहण नहीं करती है, नहीं ले जा सकती है, क्योंकि हमें इससे नुकसान होता है। तो इसी तरह से मैं कहता हूँ ना कि आप कोई भी गलत काम ना करें जिससे कि देश पे और आपके परिवार पे कोई तरह का प्रभाव पड़े और इससे जो है आपका जीवन में कुछ उथल पुथल हो। तो इस चीज़ों से हमें बच के रहना है, क्योंकि आज के समय जो है बहुत आधुनिक है। आपको पता है कि हर भोजन में हर चीज़ों में जो है कीटनाशक मिले हुए हैं, हर चीज़ों में जो है मिलावटी चीज़ आ रहे हैं, तो लोग के जो है मन क्षमता कंट्रोल से बाहर जा रहा है। तो आपको भी यहाँ पर कंट्रोल करना है खुद को और जीवन को जो है एक सादगी भरा जीवन लेके चलना है। कहते हैं दोस्तों सभी चीज़ जो होता है समय पे ही होता है, समय से पहले कुछ भी नहीं होता है, ना कोई क्रिया होती है ना कोई कर्म होता है। तो याद रखना कि हमें एक अच्छा नागरिक के साथ साथ एक अच्छा जो है माता पिता का बच्चा बन के हमें दिखाना है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर रखता है कि यहाँ पर रक्त जो होती है, जो प्लाज्मा होती है, मीन्स यानी लसिका जो तंत्र होती है वो जो है वापस जो है वो ब्लड को भेज देती है जो अवशिष्ट होता है।
कहते हैं क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत में से वसाओं को अवशोषित कर उनकी परिवहन करता है। देखिए ये जो आंत में जो वसाएं होती है जो पूरी तरह से नहीं पच पाती है उसको अवशोषित करके उनको परिवहन करती है, जो कि काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट कार्य यहाँ पर रहेगा। जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट को एकत्र करता है, देखिए जितने भी बॉडी में हमारा नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं ना उसका इकट्ठा करने का कार्य जो है लसिका का तंत्र का है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है नाइट्रोजन से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर को जो है गलत कर सकते हैं, हमारे साथ इफेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें मौजूद है लिम्फोसाइड यानी लसिकाणु। लिम्फोसाइड लसिकाणु जो होती है एक प्रतिपिंड जीवाणुओं को हटाने में भी सहायता करता है, यानी जो है ये एंटीबॉडीज की तरह करता है और जो जीवाणुओं को हटाने में भी इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। यानी मैंने कहा था ना आपको कि हर अंग जो है यहाँ पर कार्य करता है, सबका अपना विशिष्ट कार्य है, तभी कहते हैं इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सबका अपना एक विशेष महत्व रहता है। कहते हैं रुधिर और लसिका में क्या अंतर है, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में देखने को भी हमें मिला है कि रुधिर और लसिका में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों इस जर्नल बात है और आसानी से आप जो है इसको याद कर सकते हो कि इसका रंग जो है लाल होता है जो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और लसिका जो होती है रंगीन होती है, ठीक है, और इसमें रुधिर में जो है तीव्र से प्रभावित होती है, यानी तीव्रता से प्रभावित होती है, लेकिन लसिका जो है बहुत धीमी गति से प्रभावित होती है, इसलिए उन पार्टों में ये जाती है जहाँ पर जो है रक्त नहीं जा पाती है। कहते हैं इसमें रक्ताणु, श्वेता और पटिकाणु और प्लाज्मा होती है, यानी आपको पता ही है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स और प्लाज्मा सब प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, रुधिर के अंदर, लेकिन लसिका में जो होती है सिर्फ इसमें प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी ही होती है। तो इसका मतलब है कि डब्ल्यूबीसी के बारे में आप तो जानते हो कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये लसिका तंत्र में पाई जाती है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको बनाता है। अब उसके बाद है हमारा जो यहाँ देखोगे एक फ्लो चार्ट रुधिर प्रवाह का मार्ग, तो आपको पता है रुधिर प्रवाह के मार्ग जो होते हैं हृदय से स्टार्ट होता है, धमनी में जाता है, कोशिकाएं में जाती है, सिराए में जाती है और रिटर्न होकर हृदय में ही आपस चली जाती है। तो इस तरह जो है रुधिर का अपना कार्य होता है। लेकिन लसिका तंत्र जो होता है, लसिका प्रभाव की मार्ग जो होती है ये ऊतक अवकाश से शुरू करती है और लसिका कोशिका में जाएगी, फिर लसिका वाहिका में जाएगी और उद्धृतृक सर्कुलेशन सिरा के साथ वह हृदय में प्रवेश कर जाएगी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ स्थान रखता है। कहते हैं कि फोफला पड़ने पर, जब फोफला पड़ जाती है किसी के व्यक्ति में तो उसमें जो है स्वच्छ रंगीन तरल इकट्ठा हो जाता है और वह लसिका ही होता है और वह लसिका वहाँ उसके नीचे स्थित ऊतकों को सुरक्षा प्रदान करता है। यानी फोफला जब पड़ जाती है किसी को तो यहाँ पर लसिका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सुरक्षा प्रदान करती है, जो कि काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट कार्य यहाँ पर है। कहते हैं लसिका तंत्र अनेक लसिका वाहिनी, लसिका पर्व और लसिका वाहिकाओं से बनी हुई होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन तंत्र में पंप करने वाला हृदय जैसा कोई अंग नहीं माना जा सकता, यानी इसमें तंत्र में पंप करने वाला हृदय जैसा कोई अंग नहीं होता है। यह जो है तरल पेशी गतियों के द्वारा धक्का दिए जाने पर प्रभावित होती है, यानी जब ये पेशी गति करता है, धक्का लगता है, तब जाके ये कार्य अपना स्टार्ट करता है। लसिका पर्व जो है समस्त शरीर में फैली हुई होती है, यानी डायग्राम में भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि लसिका तंत्र जो होती है शरीर के विभिन्न पार्टों में फैली होती है। ये खास तौर से गीवा यानी गर्दन, कांस, बंगलों तथा जांघों में केंद्रित होती है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में भी आप देख सकते हो लसिका तंत्र के विभिन्न पार्ट, जिसमें दायां लसिका वाहिनी दिखेगा, लसिका तंत्र वही पक्ष वाहिनी दिखेगा और लसिका पर्व। तो ये देख सकते हो कि शरीर के विभिन्न विभिन्न पार्टों में जो है इसका अपना दबदबा है, ठीक है। उसके बाद है हमारा लसिका पर्व। देखिए लसिका वर्ब जो होती है एक तरह से प्रत्येक लसिका वर्ब उसके उसको है एक गुच्छा होती है जिसके भीतर अनेक लसिकाणु विद्यमान होते हैं। ये फिर छन्नाइनेशन फिल्टर जैसा कार्य करते हैं, जिसमें वे जीवाणु, वायरस, कणों तथा कैंसर कोशिकाओं को छानते हटाते जाते हैं, यानी कैंसर कोशिकाओं को भी लसिका पर्व जो होती है हमेशा छानते हटाते रहते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट काम है और जीवाणु और वायरस को तो करता ही करता है। तब उपरांत इसमें जो है टीके बसे लसिकाएँ तुरंत जो है रोगजनक और जो है रोगाणुओं पर आक्रमण करते हैं और फिला यानी तिल्ली और टेनिस भी ऐसे ही लक्षणी का जैसे अंग होते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है फैला यानी स्पेन। देखिए फैला जो होती है स्पेन कहलाता है। ये सबसे बड़ी जो है लसिका यानी जो है लिसिकानुमा अंग है और निम्न कार्य इसका जो होता है, इसमें रक्तोपत्ति यानी हेमोफ्राडियस ग्रीक होम मीन्स रुधिर और प्लस पाइबस ट्रिकोस से उत्पन्न जनन बनाना यानी रक्त कोशिका का बनना इसी में संभव होता है।
कहते हैं पुरानी पड़ गई और घिसी पीटी रुधिर कोशिकाओं को नष्ट करना इसी का कार्य होता है, और इसलिए इसे जो है आरबीसी का जो है कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यानी इसको हम जो कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो याद रखना स्प्लेन, SPLLEN स्प्लेन होता है जो कब्रिस्तान कहलाता है। यानी पुरानी पड़ गई घिसी पीटी रुधिर कोशिकाओं को नष्ट करना इसी का काम होता है। यानी इसे जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो है केवल 120 दिन तक ही ब्लड जो है जिंदा रहता है, उसके बाद ये नष्ट हो जाता है। रुधिर का जो है भंडारण यही होता है, सारे रुधिर का जो भंडारण है इसी जगह होता है, और जीवाणु भक्षण और सुरक्षा प्रदान करना भी इसी का कार्य होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्थान रखता है। दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट रहा। पानी स्टडी सेंटर एक मुहिम चला रहा है जिसमें आपको चैन बनना है। चैन का अर्थ दोस्तों ये होता है कि ये वीडियो आप तक पहुंचा है, और आप जो होगा ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाने में त्रिपाण स्टडी सेंटर का हेल्प कीजिए जिन बच्चों को जरूरी है। और वो आप जानते हो कौन बच्चा एनआईवीएस बोर्ड में पढ़ता है, या कौन बायोलॉजिकल पढ़ रहा है, BA में पढ़ रहा है, चाहे वो 12वीं में पढ़ रहा है, चाहे 11वीं में पढ़ रहा है, और कौन जो है यूपी बिहार बोर्ड के हैं। तो ये आप से अधिक कोई अधिक नहीं जानता, क्योंकि आपके समक्ष जो होता है आपके मोबाइल कांटेक्ट में जो है कम से कम 100-150 कांटेक्ट होते ही होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक दिन के लिए जो है इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है लिंक को, ठीक है। और लिंक पे लगाने से ये होगा कि जिन बच्चों को इसकी जरूरत होगा उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, त्रिपाण स्टडी सेंटर का जो उद्देश्य है कि हर बच्चे तक पहुंचना है और उनको सही ज्ञान का मार्गदर्शन भी कराना है और उनका सिलेबस भी अच्छे से कराना है। तो ये उद्देश्य में आप जो हो हम मेरे लिए चैन बन सकते हो। तो इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा जो है तकलीफ उठाना ही पड़ेगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, क्योंकि अच्छे काम के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं होता है। गलत काम करोगे तो 50 बार आपको सोचने की आवश्यकता होती है, लेकिन अच्छे काम करने के लिए कोई आपको मना नहीं करेगा और ना कोई आपको गलत कहेगा। तो सोचना नहीं है, अभी लिंक को कॉपी कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए।